का कहर लगातार जारी है। आज और कल हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। 24 मई से 27 मई तक फिर भीषण गर्मी की संभावना। मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो हरियाणा में जिक्र किया जाए गर्मी का, तो अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है भीषण गर्मी ने। लू के थपेड़े, जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे होंगे, लू के थपेड़े सीधे मुंह पर लग रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये जानकारी भी सामने आई है कि आज और कल मौसम बदल सकता है। हालांकि गर्मी की तपिश का अगर जिक्र किया जाए तो अभी किसी तरह की कोई राहत महसूस नहीं की जा सकती। तो मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले। जरूरी कार्य हो तो ही आप घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा आप अपने घरों पर ही रहिए। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हीट वेव को लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल क्या लोग गर्मी से बचने के लिए किन उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल साधना। देखिए, 17 तारीख से हीट वेव को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। और ऐसे में अभी देखिए सुबह के 10 बजे हैं और तापमान जो है 33-34 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया जा रहा है। और ये तापमान जो है आज का जो है 41-42 तक जो है जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं, धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं घरों से बाहर अगर निकल रही हैं तो पूर्ण रूप से अपने फेस को कवर कर कर ही बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। और जो बुजुर्ग हैं या आम व्यक्ति हैं वो सिर पर कपड़ा, वो भी अपने आप को पूर्ण रूप से घरों से कवर कर कर ही बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मौसम अभी नौतपा आना बाकी है और ऐसे में गर्मी का प्रकोप इस तरीके से हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय में कह सकते हैं कि सड़कें हैं, बाजार, मुख्य बाजार है, बिल्कुल सूने हो जाते हैं। अक्सर जो है लोग जो है अधिक अधिक मात्रा में जो लोग है सुबह के समय में या शाम के समय में ही अपने काम करते हुए नजर आते हैं। और गलियां हैं या मुख्य बाजार है बिल्कुल सूने सूने दिखाई देते हैं। अभी नौतपा आना बाकी है और ऐसे में मई खत्म होने को है, जून जुलाई के महीने में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस बार अनुमान जो लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है। और ऐसे में जो हिदायतें अभी डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है कि अपना ध्यान जरूर रखें, घरों से जरूरी काम है, बच्चे और बुजुर्ग तभी निकले अन्यथा ना निकले। देखिए 25 तारीख से सभी स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी जाएगी। तो क्योंकि लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है और ऐसे में लोग अब सावधानियां बरतते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर कह सकते हैं कि सावधानियां देखिए, अधिक से अधिक पानी पीते हुए लोग नजर आ रहे हैं, नींबू पानी का सेवन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को एक तरीके से पैक कर कर ही घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों पर चश्मा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सावधानियां बरतनी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल अभी का जो तापमान जो दर्ज किया जा रहा है वो 33 से 34 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। सुबह के 10 बज चुके हैं और ये तापमान जो दोपहर के समय में बढ़ जाता है और आज का ज्यादातर जो तापमान जो रहेगा वो 42 से 43 तक जो है जा सकता है। जी बिल्कुल गगन, आप नजर लगातार बनाए रखेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजीव, फिलहाल किस तरह का मौसम और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? भीषण गर्मी के बीच लोग किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी 10 बज चुके हैं और धूप जो है वो काफी तेज हो गई है। और जैसे जैसे 11-12 यानी कि दोपहर का समय होता है तो बड़ी एक गर्म हवा जो है वो चलने लग जाती है और तापमान जो है 44 से 45 डिग्री के पास पहुंच जाता है। वहीं हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री के आसपास जो है वो रात्रि का तापमान बना हुआ है। तो ऐसे में रात्रि के समय भी गर्म हवाएं चल रही है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले 2 दिन के अंदर और भी तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बूंदाबांदी होने की कहीं उम्मीद है और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलवाई हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल जो है वो तापमान में लगातार वृद्धि होने से जो लोग हैं वो काफी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि दोपहर के समय तो हम शहर की बात करें तो बिल्कुल वीरान हो जाता है, शहर में लोग नहीं दिखाई देते। बहुत जरूरी कार्य होता है उसी के से ही लोग जो है
अपने कार्य के लिए करीना शहर के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन दोपहर के समय की बात करें तो दोपहर के समय में बिल्कुल जो है बाजार सुना हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है उसका बिल्कुल प्रभाव जो है आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है? सर, गर्मी अपना परसेंट रूप धारण किया हुआ है, आगे भी और तापमान बढ़ने की संभावना है। गर्मी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ना तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं। सर, बिजली की हम बात करें तो बिजली के कट भी लगातार लग रहे हैं, उससे कितनी परेशानियां? सर, बिजली के घोषित कट लग रहे हैं, कभी कभी तो 2-2, 3-3 घंटे कट लग जाते हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी से बेहाल है, एक बिजली के घोषित कटों से परेशान है। जी बिल्कुल साधना जी, ये लोग जो है ना बता रहे थे कि लगातार जो है बिजली के भी कट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक तो तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके बावजूद जो है बिजली के भी कट लग रहे हैं, तो दोहरी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि गर्मी में जब बिजली की जरूरत होती है तो उस समय बिजली जो है अघोषित कट लगते हैं, 2 से 3-3 घंटे के, रात के समय भी कट। और मौसम जो है वो लगातार गर्मी बढ़ने के कारण काफी बच्चे व बुजुर्गों की भी परेशानियां काफी देखने को मिल रही है। वही डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, और दोपहर के समय में यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो सूती टॉवल या कपड़े का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि डायरेक्ट धूप लगने से बीमार होने की जो संभावना है ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में बार बार पिए, नींबू की शिकंजी पिए। तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर्स भी लगातार लोगों को एडवाइस देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में हम मरीजों की संख्या की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सामान्य ओपीडी हम करीना की बात करें तो 300 के आसपास रहती थी, आई उसी ओपीडी के अंदर 400 से अबाउ जो है वो ओपीडी पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो मरीज आ रहे हैं वो लू की चपेट में आने के ज्यादा मरीज जो है अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि भीषण गर्मी के बीच आज और कल मौसम बदलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्या माना जाए, अगर मौसम में बदलाव देखा जाता है या फिर बरसात होती है तो क्या गर्मी का एहसास कुछ कम हो सकता है? बिल्कुल, मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि 2 दिन के बाद एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है और उसका असर जो है वो प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा, जिससे यानी कि हल्की से बूंदाबांदी होने की उम्मीद है और जिसमें तापमान में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग का यही अनुमान है कि उसके बाद दोबारा से फिर मौसम जो कहीं ना कहीं दोबारा गर्मी भी बढ़ेगी। तो ऐसे में 25 तारीख से नौतपा जो है वो शुरू हो जाएगा और नौतपा के दौरान जो अक्सर तापमान जो है वो बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तापमान ज्यादा बढ़ता है और उसी की वजह से लू है, यानी कि गर्म हवाएं चलती है और गर्म हवाओं की वजह से ही लोगों को बीमार होने की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो ऐसे में फिलहाल जो मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि 2 दिन के बाद मौसम जो है वो एक परिवर्तनशील बन रहा है, तो उसका कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगातार तापमान बढ़ने से बच्चों या बुजुर्गों को काफी परेशानी जो है वो बिल्कुल देखने को मिल रही है। लोग जो है अपने किसी जरूरी कार्य के लिए ही शहर के अंदर पहुंच रहे हैं और वो अपने कार्य को निपटा के 11 या 12 बजे तक वापस घर को लौट जाते हैं, क्योंकि 12 से 2 का जो समय होता है उसमें कहीं ना कहीं शहर के अंदर जो है वो लोग बिल्कुल नहीं दिखाई देते और तापमान भी जो है वो 45 के आसपास जो है दोपहर के समय पहुंच जाता है। तो उस समय ज्यादा परेशानियां जो है बिल्कुल देखने को मिलती है। उस समय बिजली के भी जो कट हैं वो देखने को मिलते हैं। वही बिजली विभाग का भी यही कहना है कि दिन के समय जो है तापमान बढ़ने की वजह से फीडर जो होता है वो ओवरलोड हो जाता है, गर्मी की वजह से कट लगने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।